सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारे जीवन में शादी का योग कब बनेगा। हमारी उम्र निकलती जा रही है पर शादी का योग नज़र नहीं आ रहा है। शादी की बात बार बार टल जाती है या बात पक्की नहीं हो पाती है। तो हमारी हस्तरेखाओं को देख के बताइए कि हस्तरेखा में जीवन में शादी की उम्र कितनी नज़र आ रही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये जानने का तरीका क्या है, आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे दोस्तों, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से जान पाएंगे आपकी शादी की उम्र क्या है। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, शादी की उम्र जानने के लिए यहाँ पर आपको देखना जरूरी है अपना बुध का पर्वत। बुध का पर्वत जो आपकी लिटिल फिंगर के नीचे या फिर छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बुध पर्वत को दो हिस्सों में बांट लेना है। वो कैसे, देखें कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आपकी छोटी उंगली है, सबसे नीचे वाली रेखा, और जो आपकी हार्ट लाइन है जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं, इस रेखा को ऐड करना है। इसके बीच का जो ये गैप होता है दोस्तों, इसे 50 का मान के चलते हैं। और इसका जो हाफ होता है, मतलब कि इस प्रकार से, ये होता है 25 का। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है कि गैप है 50 का, इसका हाफ है 25 का। अब देखिए, यही जो रेखाएं हैं ये आपकी शादी की उम्र को बता सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अब जो आपको हाफ बताया, मतलब कि 25 का हाफ है। अब आपने देखा होगा कि आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से जो हैं रेखाएं बनी होती हैं। तो इन रेखाओं से ही आप शादी की उम्र जान सकते हैं। वो कैसे, देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि आपके बुध पर्वत पे एक रेखा इस प्रकार से हाफ से पहले आ रही है, मतलब कि जो 25 का हाफ है उससे पहले ये रेखा बन रही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपकी जीवन में कम उम्र में शादी का योग बनेगा, मतलब कि शीघ्र ही विवाह का योग नज़र आता है, और वो भी 25 साल की उम्र से पहले। पर अगर यही रेखा हाफ के बाद है, मतलब कि 25 के हाफ के बाद है, तो यहाँ पर दोस्तों शादी की उम्र लेट होती है। मतलब कि किसी प्रकार से विलंब आ जाना आपके करियर के कारण या किसी और वजह के कारण, यहाँ पर जो है आपकी शादी देरी से होती है 25 साल की उम्र के बाद। और ये रेखा जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी आपकी छोटी उंगली की रेखा के, मतलब कि जितनी ज़्यादा ऊपर होगी तो उतनी ही शादी आपकी लेट होगी, मतलब कि लगभग 30 साल की उम्र के आसपास। अब हो सकता है कि आपके बुध पर्वत पे ज़्यादा रेखाएं हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख पा रहे। तो आपको कौन सी रेखा देखनी है, तो आपके जीवन में कौन सी रेखा जो है आपकी शादी की उम्र बता रही है, वो आप कैसे जानेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके बुध पर्वत पे एक से ज़्यादा रेखाएँ तो जरूर बनेंगी, पर उनमें से एक रेखा लंबी जरूर होगी दोस्तों। इस बात को देखिएगा। हो सकता है कि बुध पर्वत पे हाफ से पहले 3-4 रेखाएं हैं छोटी छोटी, पर एक रेखा लंबी है। तो आपको हमेशा लंबी रेखा को ही एनालाइज करना है शादी की उम्र जानने के लिए। देखिए, इस रेखा के अकॉर्डिंग यहाँ पर छोटी रेखा जो है 25 साल की हाफ से पहले है, लंबी रेखा जो है 25 साल के हाफ के बाद है। मतलब कि यहाँ पर 25 साल की उम्र के बाद जो है हमें शादी के योग नज़र आते हैं। पर ये छोटी रेखा का फिर मतलब क्या है दोस्तों, ये विलंब दिखाती है। और जितनी ज़्यादा ये छोटी रेखाएं होंगी उतनी ही आपकी शादी में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। किसी प्रकार से शादी के लिए रिश्ता आना पर वो टल जाना, शादी की बात पक्की नहीं हो पाती है, उम्र निकलती जाती है। तो इस प्रकार की जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है और ऐसे ही एनालाइज करना है। पर अब हो सकता है कि आपके हाथ में लंबी रेखा 25 साल की उम्र से पहले है, पर छोटी छोटी रेखाएं बाद में बन रही हैं। तो इनका क्या मतलब होता है, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि शादी तो आपकी जल्दी हो जाएगी, पर शादी के बाद
किसी प्रकार के गृह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना और किसी विचार पे अपने पार्टनर के साथ मतभेद रहना, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। मतलब कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं शादी के बाद। तो छोटी रेखाएं जो हैं शादी के पहले भी और शादी के बाद भी दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं। और शायद आपको किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि आपके बुध पर्वत पे जितनी रेखाएं होती हैं उतनी ही आपकी शादियां होंगी। मतलब कि अगर 2 रेखाएं हैं तो 2 शादियां होंगी, अगर 3 हैं तो क्या 3 होंगी, और 4 हैं तो 4 होंगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है, इसको आप खारिज कर सकते हैं, ना माने। सही तरीका क्या है दूसरी शादी जानने का? सही तरीका दोस्तों ये होता है कि अगर आपके बुध पर्वत पे एक रेखा इस प्रकार से बन रही है और आगे जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि आगे जाके अगर वो 2 मुखी बन जाती है, तो यहाँ पर हमें दूसरी शादी का योग नज़र आता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि 2 रेखाएं हैं तो 2 शादियाँ होंगी। अगर एक रेखा है आगे जाकर वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है तो कहीं जाकर दूसरी शादी के हमें थोड़े बहुत चांसेस नज़र आते हैं। पर आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आप अपनी पहली शादी को ही अच्छे खासा समय दे रहे हैं, जिम्मेवारियों को बांट के चलते हैं। अब देखिए थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो हर शादी में करने ही पड़ते हैं, गृह क्लेश तो देखिए थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, पर अगर आप राय का पहाड़ ना बनाएं, बैठ के बात को सुलझाएं, तो आप अपनी पहली शादी को ही लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो ये है सटीक तरीका जो कि आपको बताया है। इसके बाद अगर आप दूसरे हाथ की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको बुध पर्वत पे एक ही रेखा देखने को मिलेगी, ये वाली। ना तो 2 रेखाएं हैं, ना 3 रेखाएं हैं, ना ही आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, सिर्फ एक रेखा है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों अगर आपके बुध पर्वत पे भी सिर्फ एक ही रेखा है इस प्रकार से, तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में शीघ्र विवाह करना चाहते हैं और ऊपर से लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ चाहती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इनको पार्टनर भी सपोर्ट करने वाला मिलता है और पार्टनर ऐसा मिलता है शादी के बाद अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें साथ देते हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं, जो कि एक बहुत शुभ संकेत है। पर अगर आपकी शादी में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शीघ्र ही विवाह का योग बन जाए, तो इसके लिए आप एक अचूक उपाय कर सकते हैं जिसको करने से आपके जीवन में जल्द ही विवाह का योग बन जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये उपाय क्या है, इसकी विधि क्या है, तो जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपकी शादी कितनी उम्र में होगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इनसे विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।